हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए साकेत महाकाव्य से अवतरित कविता कैकेयी का अनुताप, जो कि आपके कक्षा 12 बोर्ड के सिलेबस में है। आपने इसके पहले भाग की व्याख्या सीखी। आपको बताया गया कि यह साकेत महाकाव्य मूल रूप से राम कथा पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से उर्मिला के संयोग तथा वियोग वर्णन को चित्रित किया गया है, किंतु अवसर पाकर कैकेयी राम को वनवास देने के प्रति अपने पश्चाताप भी पंचवटी की सभा में व्यक्त करती है। तो आज हम उसी पश्चाताप या कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता के दूसरे भाग की व्याख्या सीखते हैं और देखते हैं कि कैकेयी किस तरह से पंचवटी की सभा में अपने किए गए दुष्कृत्य का पश्चाताप व्यक्त करती है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई और करूं और क्या तुझसे। कैकेयी कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूकें, थूके का अर्थ मुझ पर मेरा तिरस्कार करें, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, मेरा तिरस्कार करे, जो कुछ भी जिसके मन में आए कहे, कोई उसको कहने से क्यों चूकेगा, क्योंकि मैंने पाप किया है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल यही दुहाई करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद ना छीना जाए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक की व्याख्या हमने पहले भाग में बता दी है। अब दूसरे भाग की व्याख्या की तरफ हम चलते हैं। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही नर शरीर को धारण करने वाले लोग अर्थात प्रजाजन अभी तक यही कहते आते थे कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए। पुत्र अपने माता के प्रति चाहे जितने अपराध कर ले, माता कभी भी अपने पुत्र पर क्रोधित नहीं होती या क्रोध में कभी भी अहित नहीं करती। किंतु अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब विधाता विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि पुत्र ने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर लिया, माता के वचन का पालन तो किया, किंतु माता ही कुमाता हो गई। इसलिए अब सब यह कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही होता है, माता ही कुमाता हो जाती है। कैकेयी आगे कहती है, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा,
दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। हे राम, मैंने अपने इस पुत्र भरत के सिर्फ वाह शरीर को, वाह शारीरिक सौंदर्य को मैं देखते रह गई। मैंने कभी भी इसके दृढ़ हृदय भातृ प्रेम के प्रति दृढ़ हृदय को मैं कभी भी देख नहीं सकी। मैं सिर्फ इसके मृदुल गात्र, गात्र माने शरीर, मैं इसके सुंदर शरीर को ही देखते रह गई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को नहीं देख सकी और अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधना चाहा, भरत को राजा बनाना चाहा। इस कारण ही तो आज यह बाधा, इस कारण ही आज यह बाधा उपस्थित हुई है, या मेरा जीवन बाधा ग्रस्त हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने जो दुष्कृत्य किया है, मैंने जो पाप किया है, उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरी यह कहानी की कैकेयी थी, और कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी देने के लिए एक दूसरे पुत्र राम को वनवास दे दिया था, और जिसके कारण दशरथ की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई थी। यह कहानी युगों तक चलती रहेगी, क्योंकि यह कठोर कहानी है, दुख प्रदान करने वाली कहानी है कि वह रघुकुल जिसके राजा अपने न्याय प्रियता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे, उस रघुकुल में एक ऐसी अभागिन कैकेयी नामक रानी भी थी, जिसने इस तरह से कार्य किया और निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उछे था महास्वार्थ ने घेरा। और मैं जितने भी जन्म लूँगी, जन्म जन्मांतर तक मेरी यह जीव, मेरी यह आत्मा हमेशा यह सुनती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। उस रघुकुल में जहाँ के राजा धर्म पालन और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, उसमें भी एक ऐसी अभागिन रानी थी। उसे धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, जिसने अपने पुत्र को राजगद्दी प्रदान करने के लिए, संपूर्ण राज सत्ता को हथियाने के लिए एक दूसरे पुत्र को वनवास दे दिया, जिसके कारण उसके पति की भी मृत्यु हो गई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी का इतना अनुताप करना था कि राम अपने को नहीं रोक सके, और अचानक उनके मुख से ये शब्द निकल गया, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। वह एक पुत्र की माता एक बार नहीं सैकड़ों बार धन्य है, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया हो। ऐसा भरत जैसा भाई जिसने अपने मिले हुए राजपद को भी ठुकराकर यहाँ पर अपने दूसरे भाई के चरणों में आकर बैठा है और संपूर्ण राजपद वापस करना चाहता है। ऐसा भाई संसार में मिलना दुर्लभ है। इस प्रकार से जिसने ऐसे भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, ऐसे जननी एक बार नहीं सैकड़ों बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। राम का इतना कहना था कि वहाँ पर उपस्थित संपूर्ण सभा एक स्वर में चिल्लाने लगी, एक स्वर में कहने लगे कि वह माँ जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वह एक बार नहीं सैकड़ों बार धन्य है। वो कभी भी अपराधी नहीं हो सकती, कभी भी अपराध नहीं कर सकती। कैकेयी फिर भी नहीं रुकती। कैकेयी आगे बोलती जाती है, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है, हाँ लाल, हाँ उसी पुत्र की माँ को आप लोग कह रहे हो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, उसी पुत्र की माँ को आप धन्य कर रहे हो। उसे भी आज गंवाया मैंने, उसे भी आज मैंने गंवा दिया। वह मेरा पुत्र भी
आज मुझे माँ नहीं स्वीकार कर रहा है। वह मेरा पुत्र मुझसे निगाह नहीं मिला रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, और अपने इस कृत्य के द्वारा कि भरत को मैंने राजगद्दी दिलाने का प्रयास किया, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। मुझे विकराल अपयश ही प्राप्त हुआ, मुझे कुछ भी यश की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हर स्त्री का पति उसका स्वर्ग होता है। मैंने अपने पति की चिंता की भी परवाह नहीं की। मैंने अपने पति की चिंता की परवाह न करते हुए भी अपना स्वर्ग अपने पुत्र प्रेम पर न्यौछावर कर दिया था, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। तुम तक से हर प्रकार से लड़ झगड़ कर मैंने अपने 2 वरों के अधिकार को प्राप्त किया था। मैंने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी प्राप्त की थी, उसे भी आज गंवाया मैंने। जिस पुत्र के लिए मैंने राजगद्दी प्राप्त की थी, जिस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ अच्छा सोचा था, आज वह पुत्र भी मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। वही पुत्र आज यह सबके बीच में दीन है, दीनों की तरह रो रहा है, जैसे इसका कोई सहारा देने वाला नहीं है। हर किसी से शंकित है कि पता नहीं कब इससे क्या कोई प्रश्न कैसे पूछ ले, इसलिए सबसे शंकित। जैसे हिरण का छौना होता है, हिरण का बच्चा होता है, थोड़ी सी पत्ती खड़कती है और भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार से यह मेरा पुत्र भी हरिण के समान सबसे शंकित रहता है और सबसे बचकर निकलने की कोशिश करता है। मेरा वह पुत्र जो श्रीखंड के समान, चंदन के समान शीतल था, आज वह अंगार के समान प्रचंड दिखलाई पड़ रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो शायद मेरे किए हुए पाप का, किए हुए दुष्कृत्य का इससे बढ़कर कोई दंड नहीं है कि मेरा पुत्र आज मुझ पर क्रोधित है, मुझे माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। किंतु अगर मुझे कोई इससे भी बड़ा दंड देना चाहे तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर निरख सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कहती है, पटके मैंने पद पाणी, पद माने पैर और पाणी माने हाथ। पाणी ग्रहण आपने सुना होगा, विवाह में यह शब्द प्रयुक्त होता है, पाणी ग्रहण। पाणी माने हाथ, पद पाणी माने हाथ पैर पटके। कहाँ पर? मोह की नदी में, पुत्र मोह की नदी में मैंने 2 वरों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हर तरह से हाथ पैर पटके, और मैंने वो 2 वरों का अधिकार प्राप्त किया। मैंने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी प्राप्त की। जन कर क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जैसे कोई व्यक्ति हो जो स्वप्न में या नशे में, मद में या पागलपन में कुछ भी करना चाह रहा हो, उसी प्रकार से सामान्य जनों की तरह मैंने भी पदपाड़ हाथ पैर मोह की नदी में पटक कर अपने 2 वरों के अधिकार को प्राप्त किया। किंतु इसके बाद, मेरे इस दुष्कृत्य के बाद अगर मुझे कोई दंड देना चाहे तो हाँ, दंड कौन, कोई भी दंड दे, कोई भी दंड मेरे किए हुए पाप से छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। इसलिए क्या उसे डरूंगी अब भी? क्या मैं किसी के द्वारा दिए हुए दंड से डरूंगी? शायद नहीं। फिर भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, फिर भी मैं यहाँ की सभा से यह अनुरोध करती हूँ कि मेरे विचार से मेरे ऊपर कुछ दया बरती जाए। वह दया कैसी हो? हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कहती है कि मेरे इस दोष से, मैंने जो ये पाप किया है, इस स्थिति में
दया हो, घृणा हो या करुणा हो, सभी भाव व्यर्थ प्रतीत होते हैं। जो कैकेयी कभी जाह्नवी और वरुणा नदियों की भांति पवित्र समझी जाती थी, जिस कैकेयी ने महाराजा दशरथ के 2 बार प्राण की रक्षा की थी, और जिस कैकेयी का राज्य में सम्मान था, जो जाह्नवी अर्थात गंगा और वरुणा नदियों के समान पवित्र समझी जाती थी, आज उस कैकेयी ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि वो नरक की नदी बैतरणी के समान अपवित्र समझी जाने लगी है। इसलिए सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। इस सभा में जितने भी विचार करने वाले बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबको सुना कर कहती हूँ कि मैंने जो पाप किया है, उस पाप के फल के दंड के फलस्वरूप उस पाप के दंड के फलस्वरूप मैं चिरकाल तक मतलब अनंत काल तक नरक का भोग करने के लिए तैयार हूँ, नरक जाने के लिए तैयार हूँ। किंतु अगर मुझे कोई उस पर दया दिखाता है, मुझे स्वर्ग की दया दिखाता है, तो मुझे से स्वर्ग की दया मेरे किए हुए पाप के दंड से भी भारी पड़ेगी। इसलिए मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगती। मैं अनंत काल तक नरक को जाने के लिए, नरक का भोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी कहती है कि हे राम, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने इस कुलिस कलंकित कठोर कलेजे को लेकर, मैंने इसके ही लिए, इस भरत के लिए ही कि भरत राजा बन जाए, अयोध्या की राज गद्दी पर आसीन हो जाए, इसी भरत के लिए ही मैंने तुम्हें वनवास दिया था। इसलिए घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों। हे राम, अब इस तरह से न रूठो रहो। इसी भरत के लिए मैं तुमसे पुनः विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वापस घर लौट चलो, अयोध्या लौट चलो। इसके अलावा मैं और कुछ कहूँ तो उसे तुम और सारी सभा भी यहाँ पर सुने कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, मुझको भरत बहुत प्यारा है और भरत को तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, अयोध्या वापस लौट चलो और मेरे दुगने प्रिय बनकर अयोध्या की राजगद्दी पर शासन करो, आसीन हो। मुझको यह भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए हे राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो और मेरे दुगने प्रिय बनकर अयोध्या की राजगद्दी पर शासन करो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। तुमने अच्छा कहा कि जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। ठीक है, मैं माता हूँ इसकी, मैं इसे न जानूं, मैं भले ही भरत के हृदय की बातों को, भरत के परमार्थ की बातों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हे राम, तुम भरत को प्यारे हो, भरत तुमको प्यारा है, एक दूसरे को प्रेम करने वाले तुम दोनों लोग हो। इसलिए किंतु जानते हो तुम भरत को अच्छे तरीके से जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो। तुम अपने से पहले भरत को सम्मान देते हो। इसलिए हे राम, इसी भरत के लिए तुम मेरे दुगने प्यारे बनकर रहो और वापस अयोध्या लौट चलो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तुम चारों भाइयों का आपस में जिस तरह से प्रेम है, अगर वास्तव में वैसा ही प्रेम तुम चारों भाइयों के हृदय में विद्यमान है, तो यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, और यदि वह प्रेम सारे समाज पर, सारे अयोध्या समाज पर इस तरह से प्रकट हुआ है, तो हे राम,
तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मैंने जो पाप किया है, मैंने जो भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हें वनवास की मांग की है, जिसके कारण तुम चारों भाइयों का यह प्रेम संपूर्ण समाज पर इस प्रकार से प्रकट हुआ है, तो मेरा किया हुआ पाप भी किसी के किए हुए पुण्य से कम नहीं है। भले ही मैं रहूं पंकिला, पंक माने होता है कीचड़, मैं भले ही कीचड़ युक्त रहूं, लेकिन मेरे कोख से जन्म लेने वाला मेरा पुत्र कमल के समान सुंदर और पवित्र है, इसका मुझे घमंड है। मैं इस पर घमंड व्यक्त करती हूँ कि मेरी कोख भले ही कीचड़ से युक्त हो, लेकिन इस कोख से जन्म लेने वाला मेरा भरत कमल के समान पवित्र है, कमल के समान सुंदर हृदय वाला है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है भेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेट। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। कैकेयी कहती है कि यहाँ पर जितने ज्ञानी पुरुष आगत आए हुए हैं, अपने उच्च भाल ले लेकर, अपनी उच्च बौद्धिक क्षमता को लेकर या अपनी उच्च बौद्धिक क्षमता के द्वारा तुमको समझावें, अतुल युक्तियां देकर, तरह तरह की युक्तियों से तुमको समझावें कि तुम वापस अयोध्या को लौट चलो। हे राम, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे राम, मेरे तो एक पुत्र है, भरत है, अधीर हृदय वाला है। वो उसने भी आज तुमको अपनी भुजाओं में भरकर भेटा है, आंसू बहाए हैं, तुमको वापस लौट चलने का निवेदन करने आया है। इसलिए हे राम, तुम वापस पुनः अयोध्या लौट चलो। इस तरह से प्रिय छात्रों, इस कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता की समाप्ति होती है। आप इसको पूरा देखें और निश्चित रूप से आपकी ये बोर्ड परीक्षा में काम आएगी और आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त होगा। धन्यवाद।